अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज पीर की अलसुबह पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और इनकी यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के सीनियर क़ायदीन सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश किया। मरकज़ी वज़ीर अरकान पार्लियामेंट और दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता भी इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद थी। इस मौके पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि मुख्तलिफ शोबों में अम्बेडकर की शराकतें आने वाली नस्लों को कौम की तामीर के लिए लगन के साथ काम करने की तरगीब देती रहेगी। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के अहम मुलजिम और मफरूर हीरों के ताजिर मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। इसे 12 अप्रैल को बेल्जियम के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था। आज पीर की सुबह ये इत्तला दी गई है। कहा जा रहा है कि चौकसी को हिंदुस्तानी तफ्तीशी एजेंसी की दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया गया। ईडी और सीबीआई ने इनकी हवालगी की कोशिशें शुरू करने के बाद चौकसी अस्पताल में जेर इलाज थे। ज़राए के मुताबिक चौकसी को भारत लाने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह डॉक्टर BR अम्बेडकर को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह इनकी तहरीक की वजह है कि मुल्क आज समाजी इंसाफ के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि अम्बेडकर के उसूल और नज़रियात खुद इन्हिसार और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तश्कील को मजबूत और तेज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम हमवतनों की तरफ से मैं भारत रत्न बाबा साहब को इनके यौम पैदाइश पर सर झुकाता हूँ और इनकी तहरीक की वजह से है कि मुल्क आज समाजी इंसाफ के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में मसरूफ़ है। रियासत कर्नाटक में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी कमीशन की पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 18.8% है। इसके साथ ही ज़राए के हवाले से मिली इत्तलात के मुताबिक कमीशन ने मुसलमानों के लिए 8% रिजर्वेशन की सिफारिश की है। रिपोर्ट में रियासत में तालीम और मुलाजमत के लिए दीगर पसमानदा तबक़ात के लिए रिजर्वेशन के कोटे को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, जिस पर 17 अप्रैल को काबीना में तफसीली तबादला ख्याल मुतवक्किल है, कई तजावीज़ पेश की। रियासत में OBC की आबादी 70% होने के तनाजुर में रिपोर्ट में दलील दी गई है कि सरकारी फ़वाइद और मौके की मुनसिफाना तकसीम के लिए आबादी के तनासब से रिजर्वेशन में इजाफा ज़रूरी है। सर्वे में OBC आबादी 69% बताई गई। कमीशन ने निशानदेही की है कि रियासत में अभी तक निस्फ आबादी को रिजर्वेशन हासिल नहीं है। अगर आबादी की बुनियाद पर OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो सरकारी सहूलतें मसावी तौर पर तकसीम नहीं होगी। जनूबी हिंद के सुपरस्टार और सियासी जमात TVK के सदर विजय ने भी मोदी हुकूमत के पास करदा वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वाज़ेह के ज़िम्मन में मुतअद्दिद अर्जियां पहले ही दाखिल की जा चुकी है, जिन पर चारशुम्बा 16 अप्रैल को समाअत होने वाली है। इन अर्जियों में वक्फ तरमीमी एक्ट को आइन के बुनियादी उसूल के मुनाफी और मुसलमानों के साथ इम्तियाज बरतने वाला करार दिया गया। वक्फ तरमीमी कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुए मुजाहरे के बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। इसको लेकर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुस्लिम लीडरों के साथ एक आला सतही मीटिंग की, जिसमें TMC के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में ममता ने मुस्लिम कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत वक्फ इमलाक की हिफाजत करेगी और बंगाल में इस कानून को लागू होने नहीं दिया जाएगा। ममता पहले भी अवामी प्लेटफॉर्म से कह चुकी है कि मुझे गोली मारो, लेकिन मैं बंगाल को मजहबी बुनियादों पर तकसीम नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी के मौक़िफ़ को इनके 30% मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की हिकमत अमली का हिस्सा समझा जा रहा है, जो TMC की सियासी ताकत की बुनियाद है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को जोर से उठाया है। BJP IT सेल के सरबराह अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर लिखा, ममता बनर्जी बंगाल को एक बांग्लादेश बनाना चाहती है। मुर्शिदाबाद में तशद्दुद फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा देने का नतीजा है। वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से मुस्लिम तंजीमों की दिल्ली में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। वक्फ तरमीमी एक्ट पर जमात उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी एक्ट मुल्क, समाज या मुसलमानों के लिए सही नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, ख्वाह हमें कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ी। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यह वक्फ का नहीं बल्कि सियासत का मामला है। कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी मुसलमानों को गाली देकर या मुसलमानों का हमदर्द बनकर बददियानती के इरादे के साथ इस एक्ट को नाफिज किया गया। यह एक्ट या तरमीमी मुल्क, समाज या मुसलमानों के लिए दुरुस्त नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने इस हवाले से मजीद कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। अगर हमें सब्र करना है तो हम वो भी करेंगे। हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं।
हम इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुरअमन एहतजाज की अपील करते हुए कहा कि इस कानून के खिलाफ हर जगह पुरअमन एहतजाज होने चाहिए। आसाम के 4 जिले में वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ एक रैली के दौरान एहतजाजियों ने संगबारी की, जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया और दोनों के दरमियान झड़पें पेश आई। एक ओहदेदार ने पीटीआई को बताया कि सैकड़ों अफराद इजाजत के बगैर नए कानून के खिलाफ सल्चर टाउन के इलाके में बारंगा में सड़कों पर उतर आए। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि 300 से 400 अफराद सड़क को बंद करते हुए एहतजाज कर रहे थे। जब हमने रास्ता साफ करने की कोशिश की तो बाज़ एहतजाजियों ने हम पर पथराव किया। उन्होंने कहा कि हमें हुजूम पर कंट्रोल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके को अब क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केस दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एहतजाजियों ने सियाह परचम लहराया और कानून की मनसूखी का मुतालबा करते हुए बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए लाए गए वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के मुसलमानों में शदीद नाराजगी के दरमियान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कदीम मदरसे पर बुलडोजर चलाकर इसको मुनज़्ज़िम कर दिया गया। पीडी कॉलोनी में वाक़ मदरसा तकरीबन 30 साल से मौजूद है। हुक्काम ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मदरसा गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया। हालांकि मदरसे के मुंतज़िम का कहना है कि मदरसे की तामीर से कल मुकामी ग्राम पंचायत से इजाज़त ली गई थी। हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया कि मदरसे के मुंतज़िम को हतमी नोटिस दिया गया था, लेकिन कानूनी कार्रवाई के बाद मामला तोल पकड़ गया। एक्ट के वजूद में आने के बाद ये इलाका अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे अख्तियार में आता है और इस वजह से तामीर को गैर कानूनी करार दिया गया। मदरसे की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर और मेंबर पार्लियामेंट विष्णुदत्त शर्मा से की गई थी। इसके बाद ही इंतजामी कार्रवाई का आगाज हुआ। अभी तक ये पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुआ है कि यह ज़मीन वक्फ की थी या फिर सरकारी ज़मीन थी। हालांकि दाएं बाजू के अनासिर मदरसे के इंतजाम पर खुशी का इजहार करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ कानून की मंजूरी के बाद गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। वक्फ तरमीमी कानून को आईनी तनाजुर में देखने के बजाय अब मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में एक तकरीब से खिताब के दौरान वक्फ मामले को हिंदू और मुसलमान के दरमियान तनाज़े के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर तशद्दुद किया जा रहा है और मुर्शिदाबाद में बेकसूर हिंदुओं का कत्ल किया गया। उन्होंने वक्फ इमलाक पर फ्लैट्स तामीर करके दलित, गरीब और महरूम हिंदुओं को दस्तयाब कराने के साथ ही हर हिंदू के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद में मुनक़िदा वर्कशॉप में शिरकत की और अपने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क और रियासत में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया है, जिनके कागजात हैं और ना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड। इसलिए तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर किया गया। अब जब कार्रवाई हो रही है तो तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में गुज़श्ता रोज़ के तशद्दुद में 2 हिंदुओं को इनके घर से घसीट कर कत्ल किया गया। ये सभी दलित, गरीब और महरूम हिंदू हैं, जिन्हें वक्फ की ज़मीन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर ये ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वापस आ जाए तो हुकूमत वहाँ अच्छे फ्लैट्स तामीर करा के दस्तयाब कराएगी और गरीब लोग भी कसीरुल मंजिला इमारतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। योगी के मुताबिक अपोजिशन जमातों को खौफ है कि अगर ऐसा हुआ तो इनका वोट बैंक और गुमराहकुन सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बिहार में असेंबली इंतखाबात नज़दीक आते ही सियासी पार्टियां बिसात बिछाने में मसरूफ़ हो गए हैं। इसी ज़िमन में बिहार एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवामी मोर्चे ने इत्तेहाद की टेंशन बढ़ाते हुए एक ऐसा दावा कर दिया है जो यकीनन एनडीए इत्तेहाद में घमासान का सबब बन गया है। पार्टी कारकुनान के दरमियान ये ऐलान करते हुए हिंदुस्तानी अवामी मोर्चे के सरपरस्त और मरकजी वजीर जितेंद्र राम मांझी ने एक बार फिर 35 से 40 असेंबली सीटों पर अपना दावा पेश किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले ही अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। पूर्णिया में मुनक़िद कारकुनों के इजलास में मांझी ने दावा किया कि आने वाले बिहार इंतखाबात में इनकी पार्टी कम से कम 35 से 40 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चे के सरपरस्त ने न सिर्फ सीटों पर दावा किया बल्कि कस्बा असेंबली हल्के से अपने उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कस्बा असेंबली हल्के से राजेंद्र यादव का नाम फाइनल कर दिया। हालांकि जितेंद्र राम मांझी का ये ऐलान क़ब्ल वक्त है, क्योंकि एनडीए में शामिल बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड समेत दीगर इत्तेहादी पार्टियां अभी तक सीट शेयरिंग के मामले पर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। लेकिन जितेंद्र राम मांझी के इस ऐलान से एनडीए इत्तेहाद की परेशानियों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुजाहरे में शिरकत के लिए दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद से अवाम जौक दर जौक उमड़ आए, जिसके नतीजे में बशीरबाग चौराहे से टैंकमेंट जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया और अम्बेडकर के मुजस्मे के करीब शहरियान हैदराबाद ने जमा होकर फलक शगाफ नारे लगाए और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वक्फ कानून से दस्तबरदारी अख्तियार करें या मुल्क गिर सतह पर दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी एहतजाज में शिद्दत के लिए तैयार रहें। दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों से छोटी रैलियां बशीरबाग पर जमा हुई और टैंकमेंट पर हुसैन सागर के करीब वाक़ अम्बेडकर के मुजस्मे के पास जमा होने पहुंचने लगे।
इस एहतजाजी मुजाहरे में आम शहरियों ने चिलचिलाती धूप के बावजूद मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा वक्फ क़ानून की मुखालिफत करते हुए हिस्सा लिया। एहतजाज में रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस इमरान मसूद, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस बी महेश कुमार गौड़, मौलाना अहसन बिन अब्दुल रहमान हुमूमी, उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, फ़हीम कुरैशी के अलावा दीगर ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए उम्मत मुस्लिमा को पुरअमन एहतजाज को जारी रखने और हुकूमत की जानिब से क़ानून की वापस लिए जाने तक तवील मुद्दती एहतजाज को यकीनी बनाने पर जोर दिया। चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि फलाही स्कीमात पर हुकूमत के कदम पीछे हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और जारिया तमाम स्कीमात पर बहरे सूरत अमलावरी की जाएगी। खम्मो में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि फलाही स्कीमात के मामले में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल है, दीगर रियासतें तेलंगाना की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि राशन शॉप्स के जरिए गरीबों को बारीक चावल की सरबराही स्कीम एक तारीखी इकदाम है। स्कीम से 3 करोड़ 10 लाख अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं और हुकूमत सालाना 13,525 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खुद रोजगार से मजबूत करने के लिए राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत 9,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बिल्डर्स के मसाइल की यकसुई के लिए रियासती हुकूमत संजीदा है। हुकूमत रियल इस्टेट की सरगर्मियों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने साइबराबाद बिल्डर्स एसोसिएशन के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की में बिल्डर्स को अहम रोल अदा करना चाहिए। शहर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए कांग्रेस हुकूमत कई इकदाम कर रही है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड और हैदराबाद को कृष्णा गोदावरी से पानी की सरबराही जैसे इकदाम कांग्रेस दौरे हुकूमत में किए गए थे। इन तरक्याती कामों को रेवंत रेड्डी हुकूमत मजीद आगे बढ़ाना चाहती है। मरकजी हुकूमत की अक़लियत दुश्मनी पॉलिसी के खिलाफ सारे मुल्क में अक़लियतें अपने जायज़ और जमहूरी हक़ के लिए नए वक्फ बिल की मुखालिफत में सड़कों पर उतर आई है। मरकजी हुकूमत की अक़लियत दुश्मन पॉलिसी के तनाजुर में शहंशाह उर्दू सहाफ़त जनाब जायद अली खान की सरपरस्ती तेलंगाना के सियासी वक़ार पर चमकता सितारा आमिर अली खान इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल जनाब आमिर अली खान की ज़ेर क़यादत पसमानदा ज़िला आदिलाबाद ता हैदराबाद एक रैली आज 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे आदिलाबाद से निकली है और 11 बजे निर्मल पहुंचकर IAF फंक्शन हॉल में एक जलसेगाह में तब्दील हुई, जहां मुकामी उलमा हज़रात, दानिशुरान मिल्लत के अलावा दलित कायदीन भी खिताब कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत को यह बात ज़हनशीन कर लेना होगा कि सियासी ताकत के जरिए किसी के हुकूक को नहीं छीना जा सकता। तेलंगाना में नए डायरेक्टर जनरल पुलिस के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सीनियरिटी की बुनियाद पर ओहदेदारों के नामों पर गौर का आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे के लिए अहल IPS ओहदेदारों की फहरिस्त तैयार करते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रवाना की जाएगी। मौजूदा डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र जारिया साल सितंबर में वजीफे पर सुबुकदोश हो रहे हैं। सुबुकदोशी से 3 माह कबल नए डायरेक्टर जनरल पुलिस के लिए अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रवाना की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे पर तकर्रुरात के लिए 2009 में जो गाइडलाइन जारी किए थे, इसकी खिलाफ वर्जी करने वाली रियासतों को तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की नोटिस जारी की गई थी। इन रियासतों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, केरला, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत के नए DGP की तलाश शुरू कर दी गई है। गाइडलाइंस के तहत डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे के लिए कम से कम 30 साल सर्विस होनी चाहिए और डायरेक्टर जनरल पुलिस के रुतबे पर काम करने का तजुर्बा ज़रूरी है। रियासत में डायरेक्टर जनरल पुलिस रैंक के तकरीबन 7 IPS ओहदेदार मौजूद हैं। ऐसे ओहदेदारान जिनकी सुबुकदोशी के लिए 6 माह बाकी है, इनके नाम भी रवाना किए जा सकते हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे पर तकर्रुर के बाद 2 साल तक ओहदे पर बरकरार रखा जाएगा और ऐसे ओहदेदारान जिनकी मियाद 2 साल से कम है तो इन्हें तौसीह दी जा सकती है। नए DGP के लिए हुकूमत सीनियर ओहदेदारों के नामों पर गौर कर रही है। इनमें सरफहरिस्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता 1990 बैच शामिल हैं, जो जारिया साल दिसंबर में वजीफे पर सुबुकदोश होंगे। 1991 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले CV आनंद भी DGP के ओहदे की दौड़ में हैं, जो फिलवक्त कमिश्नर पुलिस हैदराबाद हैं। इनकी सर्विस जून 2028 तक बाकी है। 1994 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले इंटेलिजेंस के शिवधर रेड्डी भी DGP के लिए ज़ेर गौर ओहदेदारों की फहरिस्त में शामिल हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया है कि वक्त तरमीमी कानून 2025 की मंजूरी के खिलाफ कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम दारुस्सलाम में हफ्ता 19 अप्रैल को बाद नमाज मगरिब मरकजी एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद होगा। इस जलसे की सदारत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेंगे। इस इजलास में बोर्ड के तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अरकान के अलावा मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान, उलमा इकराम, मशाइख अज़्ज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी कायदीन खिताब करेंगे।
वक्फ तरमीम बिल पर पार्लियामेंट की जानिब से जो जॉइंट वर्किंग कमेटी कायम की गई थी, इसके अरकान को भी दावत दी गई है। जो दस्तयाब होंगे वो भी इस एहतजाजी जलसे से खिताब करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वक्फ तरमीम बिल 2025 पार्लियामेंट में मंजूर करवाया, गैर दस्तूरी है। यह कानून दस्तूर की दफ़ा 14, 15, 25, 26 और 29 की सरे खिलाफ वर्जी करता है। यह कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ के काबिदीन को हटाने के लिए नहीं है, वक्फ की आमदनी में इजाफा करने के लिए नहीं है, मुसलमानों के मफाद में नहीं है। बीजेपी और इसकी तमाम हलीफ जमातों ने ये सियाह कानून बनाया है। इसमें बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, नितिन मांझी, जयंत कुमार सभी शामिल हैं। बीजेपी मुसलमानों को शक की निगाह से दिखती है। ओवैसी ने कहा कि हिंदू, जैन, सिख मज़ाहिब के मजहबी इदारों में सिर्फ मुतालिका मजहब का मानने वाला ही इस रुकन बन सकता है। इन मज़ाहिब पर लिमिटेशन एक्ट का निफाज नहीं होता है। इन मज़ाहिब के मानने वालों के इस्तेमाल के तरीके से कोई भी अराजी इस मजहब की हो जाती है। मेट्रो रेल की तोसी के हिस्से के तौर पर MGBS तक चंदनगुट्टा 7.5 किलोमीटर रूट पर मुतासरा जायदादों के हुसूल का काम तेजी से जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो लिमिटेड NVS रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने आज एक बयान में कहा है कि हुसूल अराजी और मुतासरा जायदादों का इंतजाम मुकामी अफराद के मुकम्मल ताउन के साथ तेज रफ्तारी से जारी है। इस रूट की जुमला 1100 मुतासरा जायदादों के मुजमला 205 जायदादों के मालिकीन को मुआवजे की रकम पहले ही दे दी गई है, जो 212 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि इस रूट की दोनों सीमत बाज ऊंची बरक़ी, टेलीफोन और दीगर केबल जो रुकावट बने हुए हैं, इनको इंजीनियरिंग टीमों की जानिब से एहतियात के साथ हटा दिया गया है, ताकि महफूज अंदाज में मुतासरा जायदादों के इंतजाम की राह हमवार हो सके। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद दस्तूर व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश यानी आज इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अम्बेडकर की खिदमत को सराहा और कहा कि उन्होंने पसमानदा तबक़ात, ख़वातीन और कमज़ोर अवाम के हुकूक़ के लिए इंतहाई मेहनत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अम्बेडकर का आइन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के मजलूमों के लिए एक रहनुमाई का जरिया है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में लड़के और लड़कियों के लिए कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज अमल में लाया गया है। गरमाई तातीलात के दौरान वालिदैन व सरपरस्तों से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपने लड़के और लड़कियों को इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे कंप्यूटर कोर्सेज से दाखिला दिलाकर अपने बच्चों को कंप्यूटर से रोशनास कराएं। इदारे आज़ा में कंप्यूटर कोर्सेज में MS ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अकाउंटिंग पैकेजेस, ऑटोकैड, रेविट, DTP, स्पोकन इंग्लिश की तरबियत दी जा रही है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है या रास्त इदारे के सेंटर से रुजू हो सकते हैं। नंबर है 9652813994, 9393876978। दाखिला पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि गरमाई तातीलात है, लिमिटेड सीट्स है।